नमस्कार। जी राजस्थान न्यूज के फेसबुक लाइव पर इस वक्त आप सभी के साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आपसे थोड़ी देर बाद शाम 4:30 बजे आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा और देखिएगा मेरे साथ विशेष में आज बेहद महत्वपूर्ण बात होगी। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा विशेष। यह बुलेटिन अपने आप में एक विशेष होता है। सबसे महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश होती है, पूरे विश्लेषण के साथ खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। तो आज जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात होगी कि 20 अप्रैल यानी कि आज से राजस्थान में आप देख रहे हैं कि ग्रीन जोन में शामिल तमाम जिलों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन वहां पर लागू होगा। आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन कहां कहां लागू होगा, कौन कौन से जिले, कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। जिले में लॉकडाउन में कई छूट दी जाएंगी। सरकारी प्राइवेट संस्थानों के साथ साथ उद्योगों को लॉकडाउन में फेज बाय छूट दी जाएगी, यानी चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। पहले चरण में इसको, दूसरे चरण में उसको, तीसरे में इसको, चौथे में इसको। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितने फेज में डिसाइड करना है। तो लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच वो कौन कौन से जोन हैं जहां पर ग्रीन जोन उनको घोषित किया जा सकता है या ग्रीन जोन में वो शामिल हैं। अभी तक कोरोना पॉजिटिव कोई मरीज नहीं मिला है, हम उसी को ग्रीन जोन कह सकते हैं, या फिर जहां पे थे वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, अब उनको भी ग्रीन जोन कह सकते हैं। केंद्र सरकार की जो घोषणा थी, केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक 20 अप्रैल से सशर्त छूट मिल सकती है उन इलाकों को, उन जोन को जहां पर कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। लेकिन इसमें भी क्या कुछ छूट होगी, क्या कुछ शर्तें होंगी, क्या कुछ नियम होंगे, क्या कुछ पैमाने होंगे, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे शाम 4:30 बजे। विशेष में आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। भगत जी पूछ रहे हैं कि जोधपुर का क्या है मैडम। जोधपुर में 210 मामले सामने आ चुके हैं अब तक। यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 1431 कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच गई है राजस्थान में। 26 जिले जहां पर कोरोना का दायरा बढ़ रहा है। 26 जिले, पहले 10, फिर 11, फिर 12, फिर 18, फिर 23, फिर 24, फिर 26 जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर कोरोना बहुत ज्यादा तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है। एक बार मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगी। जोधपुर का आपने पूछा तो 30 मामले आज आए हैं, भरतपुर में 17, नागौर में भी 12, जयपुर में 7, सवाई माधोपुर में 4 मामले सामने आए हैं। कुछ दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। दाइमा गोविंद सिंह जी पूछ रहे हैं कि फाइनेंस ऑफिस खुलेंगे क्या मैडम जी। मैंने वही कहा कि कुछ ऑफिस खुलेंगे। अब अगर वो ग्रीन जोन में जो जगह शामिल हैं वहां पर उनके क्या दायरे होते हैं, कौन से फेस में उनको शामिल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जयपुर में कहां कहां है मैम, क्या पूछना चाह रहे हैं आप जयपुर में? जयपुर के देखिए आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जयपुर में डराने वाले आंकड़े हैं, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं है, क्योंकि लगभग 50% केस जयपुर से ही आ रहे हैं। 526 संख्या है जयपुर में कोरोना पर मरीजों की संख्या। अब आप ये सोचिए कि जब टोटल 1431 मामले हैं और इस बीच अगर 526 ओनली जयपुर से हैं, तो आप सोचिए कि हालात जयपुर के क्या है इस वक्त। झुंझुनू का हाल आबिद जी पूछ रहे हैं कि मैडम झुंझुनू में देखिए आज 27 मामले सामने आ चुके हैं। 37, माफी चाहूंगी, झुंझुनू में 37 मामले सामने आ चुके हैं आज। आंकड़ा यहां भी बहुत बढ़ रहा है। राज्य में अगर आप मौतों का आंकड़ा जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 23 लोगों की अब तक राज्य में मौत हो चुकी है कोरोना से। सबसे ज्यादा मौत जयपुर से हुई है, 23 में से 10 मौतें बाकी जगह से हैं। 13 मौतें यहां से हैं, यानी जयपुर से 13 मौतें हुई हैं। कोटा में कितने मामले हैं, ब्रिजमोहन जी मुझसे आज पूछ रहे हैं। मैडम कोटा का जरा हाल बताइए। निश्चित तौर पर देखिए कोटा का भी मैं अपडेट आपको बताती हूँ। 99 मामले हैं कोटा में टोटल। तो कोटा भी अछूता नहीं है, कोटा भी बढ़ रहा है, तीसरे नंबर पे पहुंच रहा है। जयपुर, जोधपुर के बाद कोटा, भरतपुर 102 है। कोटा में 99 मामले सामने आ चुके हैं। अलवर जिला ग्रीन जोन में है या नहीं, अश्विनी कुमार हमसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए अलवर जिला है या नहीं, क्योंकि अलवर में 7 मामले हैं अब तक, तो अलवर में
कुछ एरिया अगर ऐसे हो सकते हैं कि 7 मामले कहां से हैं, इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे हों जिनको ग्रीन जोन घोषित किया जा सके, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसा नहीं है कि अलवर में कोई मामला ही नहीं है, अलवर में 7 मामले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बीकानेर का पूछ रहे हैं हमसे सवाई सिंह जी, कह रहे हैं बीकानेर में क्या हाल है। बीकानेर में 2 मामले आज और सामने आ गए हैं सर, तो बीकानेर भी लगातार बढ़ रहा है मामला। बीकानेर में आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीकानेर अछूता है, 2 मामले और सामने आ गए हैं आज। रिंकी शर्मा प्लीज चेंज, थैंक यू सो मच एडवाइस के लिए रिंकी। कमलेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जालौर का आप जानना चाहते हैं, मैं निश्चित तौर पर आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए आप लोगों की क्वेरी, आप लोगों के सवाल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ अगर लोग छूट भी जाते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को 4:30 बजे जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको पूरी तरीके से अपडेट दे पाऊं। बुलेटिन का वक्त हो गया है, आप सभी से माफी चाहूंगी, मैं आपसे मिलती हूं 4:30 बजे। कुछ लोग जो रह गए हैं उनका जो मैं अपडेट नहीं दे पाई हूं, कोशिश होगी कि आप लोगों को भी मैं अपडेट पूरी तरीके से दे पाऊं। करौली के लिए पूछ रहे हैं आप, करौली में 3 मामले सामने आए हैं अब तक। अलवर में और टोंक में 1-1 मामला आज फिर सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, तो ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। शराब की दुकानें, महेंद्र जी इतनी क्या आपको अपडेट चाहिए, कह रहे हैं शराब की दुकानें खुलेंगी क्या, अगर खुली तो ये अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने आगे का आपका कॉलम पढ़ा, पीछे का नहीं पढ़ पाई, इसलिए मैंने आपसे सवाल कर दिया। देखिए कुछ जगह छूट मिलेगी ग्रीन जोन में, हो सकता है, क्योंकि आबकारी विभाग बहुत जरूरी है सरकार के लिहाज से भी, और रिवेन्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो हो सकता है कि सरकार इसको लेके कोई डिसीजन ले, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला ये विभाग है। नागौर से आप पूछ रहे हैं सर कि नागौर से क्या हाल है। नागौर में 43 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, आप सभी का बहुत शुक्रिया। बेस्ट एंकरिंग कह रहे हैं जुगनू जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलती हूँ 4:30 बजे, वक्त हो गया बुलेटिन का। आप सभी मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। विशेष में कौन कौन से जिले, कौन से क्षेत्र ग्रीन जोन में है, कहां पर मॉडिफाई लॉकडाउन लागू होगा, कहां पर आपको छूट मिलेगी, ये तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी शाम 4:30 बजे। 4:30 बजे का मतलब मैं आपको एक चीज और अपडेट करूं, 4:25 पर हमारा बुलेटिन शुरू होता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि 4:25 से आप मेरे साथ जुड़ें, ताकि आप विस्तार से पूरी खबर शुरुआत से मेरे साथ देख सकें। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।